ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 13, सिद्ध पुरुष का आचरण। इस अध्याय के आज 41 नंबर और 42 नंबर श्लोक है। ब्लैकबोर्ड में 42 नंबर श्लोक लिखा गया, तो मैं 41 नंबर श्लोक स्वयं पढ़ लेता हूँ, फिर 42 साथ में पढ़ेंगे। क्वचित् स्नातनुलिप्तंग सुवासा स्वभिरंकृतः रथैव शौचरे क्वापि दिग्वसः ग्रहवत् विभो। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ, फिर मैं राजा की तरह हाथी के पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। 42 नंबर श्लोक। न अहम निंदे न च स्तौभि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयः आशासे उत एकात्म्यं महात्मनि। शब्दार्थ: न नहीं, अहम मैं, निंदे निंदा करता हूँ, न तो, च भी, स्तौमि प्रशंसा करता हूँ, स्वभाव जिसका स्वभाव, विषमं विपरीत, जन्म जीव या मनुष्य, एतेषां उन सबों का, श्रेयः चरम लाभ, आशा से चाहता हूँ, उत निसंदेह, एकात्म्यम एकात्मता, महात्मनि परमात्मा या परम ब्रह्म कृष्ण में। अनुवाद तथा तात्पर्य: कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद: विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं,
अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। क्या दोहराइए? विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। तात्पर्य, जो ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है वही वह भली भांति जान जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। समस्त वैदिक वाङ्मय का यही आदेश है। वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। किसी की भौतिक गुणों के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे या बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उच्च लोगों को जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोकों को जा सकता है। विभिन्न स्वभावों के लोगों कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता। प्रत्युत वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाहं निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्यम महात्मनि ही। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। अच्छा, 2 श्लोक है। पिछले श्लोक, हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी के पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। हंसने क्यों आ गया? हंसी आ गया आपको? हैं? दोनों समय में समभाव रखना ना। तो इस श्लोक यही कहता ना, सिद्ध पुरुष का आचरण। इसका मतलब प्रमाण हो रहा है कि आप सिद्ध पुरुष नहीं बने होंगे। समझते हैं? सिद्ध पुरुष का आचरण कैसे होता है? जैसे दूसरे अध्याय गीता में भी अंतिम श्लोक में भी भगवान ने कहे, स्थित प्रज्ञ का लक्षण प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है कि प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ, आत्मा अपने अंतःकरण में जिसकी संपूर्ण भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुका है, जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की कोई भी भावना नहीं है। आत्मन्येव आत्मा में तुष्ट, जो सदा आत्मा में संतोष रहता है। उसको कोई राजा बना दिया जाए या कोई रोड में छोड़ दिया जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी वो 5 महला बिल्डिंग में है, एसी कमरे में रहता है, और कभी गंगा के किनारे कहीं ऋषिकेश में, कोई हिमालय में कहीं ऐसा ही दुखे के नीचे या कोई झाड़ी के नीचे वहां सो जाता है, ऐसा ही जमीन पर। लेकिन दोनों स्थिति में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैं? दोनों को समान स्तर पर देखता है। जैसा ही भगवान के द्वारा पूर्ण निर्भरशील होते हुए जिस स्थिति में, जैसे कभी कभी अच्छे खाना मिलता है तो बहुत पेट भर के खा लेता है, यदि कोई भूखा रहना पड़ता भी तो ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण जपना बंद नहीं करता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भूखा रहे या खाना खाए। हमें फर्क पड़ेगा कि नहीं? हम यदि खाना नहीं दिया जाएगा, अभी निर्जला एकादशी आने वाला है, फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं, आप खाना नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज भ्रमण करते करते ऐसा ही एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे थे जो परमहंस स्थिति में था। इस अध्याय में विशेष रूप में संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की क्या लक्षण होना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, उसकी वर्णना की गई है नारद मुनि के द्वारा। लेकिन संन्यास आश्रम में रहने पर भी संन्यास आश्रम के भी कई स्तर रहता है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो यहाँ जो सिद्ध पुरुष का आचरण का है, ये परमहंस स्थिति पर पहले तो और आचरण कहा गया, अन्य संन्यास में क्या क्या आचरण है, लेकिन ये जो परमहंस स्थिति पर जो होता है वो कभी कभी अवधूत की तरफ भ्रमण करता है। जैसे पहले भी ऋषभदेव की आचरण के बारे में वर्णन हो चुका है। ये कौन सा स्कंद है? सब हाँ पहले से अब सुन चुके हैं। कौन सा स्कंद है? पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव की जब
संन्यास आश्रम स्वीकार किए थे, वह सभी कुछ राज्य आदि परित्याग करके ही चले गए थे, तो उन्होंने ऐसा ही घूम रहे थे, वस्त्र तक भी धारण नहीं करते, ऐसे ही घूमते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई इनके पर पत्थर फेंकता था, कोई इनको थूकता था, कोई इनको गाली देता था, कोई इनकी प्रशंसा करता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र हरि पक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। तीनों गुणों की परे रूपाई तात्पर्य को उसी के आधार पर लिखे हैं कि प्रकृति में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, व सिद्ध पुरुष होता है, व जो शुद्ध भक्त होता है, व जो परमहंस स्थिति में रहता है, तीनों गुणों की परे उसके आचरण होते हैं। साधारणतः संसार में सभी तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणा कारण गुण संघर्ष्य सत असत जोनि जन्मसु। पुरुष अर्थात जीवात्मा, पुरुष कहा गया कि जीवात्मा बद्ध अवस्था वो अपने को भोक्ता समझ रहा है, और परम पुरुष भगवान का ही अंश होने के कारण ये इसको छोटा पुरुष है, छोटा का तरफ है। इसलिए पुरुष प्रकृतिस्थ ही, प्रकृति के द्वारा प्रकृति के अधीन में रहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं प्रकृति को अपने कबड़ में कर लूँ, अपने अधीन कर लूँगा, लेकिन संभव नहीं होता। प्रकृतिस्थ, प्रकृति से कहीं अधीन में रहता है। अभुंक्ते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के द्वारा प्रभावित होकर, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा कबलित होकर जैसी जैसी गुणों के प्रभाव में आता है, ऐसे ऐसे उसके आचरण होते हैं। कारण गुण संघर्ष, गुणों के संग करता है। सत्व गुण के संग करेगा तो ब्राह्मण के गुण दिखाई पड़ता है, कभी अध्ययन कर, शांत रहता, दांत रहता, स्नान करता, चंदन लगाता, किताब पढ़ता है, भागवत बैठी पढ़ाई करता, जप आराम से तुलसी के सामने बैठी करता है। और कभी कभी रजोगुण के संग में आएगा तो क्या होगा, क्या करेगा रजोगुण के संग में आने से? भाग दौड़ करेगा, क्या बुक बैग लेके? ऐसे ही ऐसे भक्तों की एक्टिविटी तो गुणों की परे होता, लेकिन फिर भी सबके नहीं, प्रारंभ से हमारे मन में जब पूजा मान प्रतिष्ठा आदि इच्छाएं रहता तो फिर गुणात्मकता नहीं होता है, गुण के प्रभाव से रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव से कोई भाग दौड़ करता है, इधर उधर को धूमधाम करना चाहता है, बड़ा इलेक्शन में बड़ा नेता बनना चाहता है, दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, तो कुछ ना कुछ बड़ा आदमी, इंपोर्टेंट आदमी बनना चाहता है, भाग दौड़ करता है। कोई तमोगुण के प्रभाव का आता है तो क्या होता है, कुछ करना नहीं चाहता, चुपचाप सो जाता है। ट्रेन में जैसे देखे स्टेशन में से पड़े हुए हैं, काले काले कपड़े ऐसे फटा मोटा ऐसे पड़ा रहता है। इसको वही ट्रेन से, वो ट्रेन के अंदर से कुछ गिरा होगा तो रेल लाइन के साइड में वहां से कोई फेंक दिया होगा, उसको उठा के खाने में आनंद आता, बस चुपचाप, कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा ही गुणों के प्रभाव से आकर व्यक्ति कभी कभी सद असत जोनि को भी प्राप्त करता है। कभी ये शरीर त्यागने के बाद फिर वो ऊर्ध्वलोक में जाता, कभी निम्न लोक में जाता है। ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुण बुद्धिस्थ अधो गच्छति तामसा। तमोगुण प्राप्त निम्न जोनि में चले जाता है। लेकिन जो गुणात्मित व्यक्ति होता है तो उसको इसमें भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने सोचता कि मेरी चाहे किसी भी हो, लेकिन उसकी एकमात्र इच्छा होता कि सदा भगवान की स्मरण में रहे, चाहे मुझे किसी गुणों के प्रभाव से आकर मुझे कभी पशु पक्षी की जन्म मिल जाए, बा कभी मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, बा कभी देवताओं की जोनी में भी चले जाऊं, लेकिन वो इसके लिए विचलित नहीं होता है। वो सोचता है कहीं भी रहो, पशु पक्षी होई ठाके स्वर्गवानी रहे, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हो गए। किसी भी स्थिति को केवल वो चाहता है कि मेरी भगवान के चरण में, भगवान श्री कृष्ण के चरण में भक्ति का स्मरण रही, भगवान के चरण अरविंद सदा मरी, ऐसे भावना रखते हुए वो गुणों की प्रभाव की तरह विचलित नहीं होता है। किसी भी स्थिति पर कैसे भी शरीर मिला, लेकिन उसकी मति भगवान के चरण में लगा रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने भ्रमण करते करते इस सिद्ध पुरुष के पास में पहुंचते हैं, और जिसके आचरण की
वर्णन इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में से की गई है। तो ये सिद्ध पुरुष इस प्रकार गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर रखा था, तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त था। 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने भी गुणातीत स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का लक्षण को वर्णन करते हैं। योमांग अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मति को स्थिर रखता है, जो अन्य अन्य देवताओं के शरण में नहीं जाता है, कोई दूसरे व्यभिचारी स्त्री की तरफ अन्य अन्य जारपति में मति नहीं रखता। एक पति केवल स्वीकार किया जो इसको अव्यभिचारिणी कहते हैं। जैसे स्त्री की मति यदि भिन्न भिन्न पुरुष में रहता तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। उसी प्रकार यदि कोई भक्त एक ही स्वामी को स्वीकार किया, कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणारविंद का आश्रय करके रखा और उन्हीं की भक्ति में पूर्ण रूप में समर्पित रहा, तो उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो उसके मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा भी न हो, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान तथा साचुज्य मुक्ति तथा भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होकर अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की जो प्रचेष्टा में है, इसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है वही व्यक्ति कृष्ण तीनों गुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज अच्छे खाना मिल रहा है और काल खिचड़ी मिलेगा खाने के लिए। आज संडे में कोई फीस्ट दिया, बहुत अच्छा छप्पन भोग, बहुत अच्छे सुंदर प्रसाद हुआ, और नेक्स्ट दिन में कोई फीस्ट कोई स्पॉन्सर नहीं किया और मंदिर की तरफ से क्या बना दिया गया? सिर्फ खिचड़ी पापड़। तो क्या करेगा? लेकिन जो आत्मतुष्ट रहने वाला, तो फिर वो सब में संतोष, दोनों को ठीक देखता है, बोला ठीक है भगवान के अरेंजमेंट जो जिस दिन मिलता है उसमें प्रसन्न रहता है, उसमें कोई चित्त में कोई इसकी प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन यदि वो गुणों के प्रभाव से थोड़ा सा एजिटेटेड हो जाता है, कभी कभी देखते प्रसाद ठीक नहीं होता है या किसी कारण से कुछ हमारा भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं पता, हम बिचड़े हो जाते तुरंत अथॉरिटी का क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, समालोचना करना है, क्या है घर बार छोड़ के आइए खेती खाने के लिए हैं, खिचड़ी खाना है, धोती फट गया, मेरे को धोती भी नहीं मिल रहा है, नौकरी छोड़ के आया 40,000 का था, नौकरी छोड़ के इधर आया सेवा कर रहा हूँ, तो वो फटे धोती भी पहनना है, क्या है ये चल रहा है। लेकिन जब हम इस गुणों के प्रभाव से मुक्त, यहाँ पर जो लक्षण कहा जा रहा है, प्रहलाद महाराज जिसके साथ चर्चा कर बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है किसके? प्रहलाद महाराज ने पूछिए, उसको चर्चा कर रहे हैं। इनको देखे जो सिद्ध को व्यक्ति को देखे कि क्या वो कैसे ही पड़ा हुआ था जगह की तरफ, मार्ग पर ऐसे ही पड़ा हुआ था जमीन में, वो अपने खाना पीने के लिए प्रचेष्टा नहीं कर रहा था, ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत मोटा छोटा था, देख बहुत अच्छे हेल्दी व्यक्ति थे। और एक उत्तम वैष्णव ही परमहंस ही दूसरे परमहंस को पहचान सकता है, ऐसे सौ आदमी नहीं पहचान पाएगा। प्रहलाद महाराज ने पहचान सके क्योंकि वो स्वयं परमहंस स्थिति में थे, चाहे वो राजा की भूमिका, राक्षसों की राजा की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन महाजन थे, परमहंस थे। इसलिए भ्रमण करते करते इस व्यक्ति को जब देखे कि इसे मार्ग में पड़ा हुआ है, इतनी मोटा व्यक्ति और कोई चिंता तगड़ा है, प्रसन्न चित्त में है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षे, सबसे प्रसन्न चित्त में रहना, न सोचती न कांक्षे, सम सर्वेषु भूतेषु, समस्त सभी भूतों में समभाव पूर्ण है, बड़ा प्रसन्न चित्त में पूर्ण है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आया, कोई इनको सम्मान किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, और दूसरा कोई ये अरे क्या कर रहा, थूक के चला गया पत्थर पे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रणाम किया उसको आशीर्वाद देना, या जो थूक दिया तो उसको अभिशाप देना, ऐसा नहीं। वो जानते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, चलो है मान अपमान यो तुल्य, हमारा कौन सम्मान दिखता है, सम शत्रु च मित्र,
उसकी भी सत्वमात्र है ही। तथा माना प्रमाण शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित। ऐसा व्यक्ति कैसे होता ना, गीता में कई श्लोक कहा कि भक्ति योग में जस्मानद विजते लोको लोकान्मद विजते जजा हर्षा मर्ष भय उद्वेग मुक्त जह सचने प्रिय। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो दूसरे के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं करता, बस स्वयं भी दूसरे का उद्वेग का कारण नहीं बनता। चाहे हम दूसरे को उद्वेग नहीं दे रहे, लेकिन दूसरों के द्वारा हम कभी भी हमको उद्वेग को प्राप्त होता है। कोई हमारे पर खामा खान पत्थर दिखाएगा तो क्या होगा, हम भयभीत हो जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है। कहते जस्मानद विजते लोको लोकान्मद विजते जजः, जो दूसरों को उद्वेग नहीं देता है बस दूसरों के द्वारा स्वयं भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। स्थिति पर व्यक्ति ऐसा ही था जो सिद्ध पुरुष, तो उसकी प्रभावित नहीं होता, पड़ा हुआ था, कोई पत्थर फेंक देने से भी उसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता था, जानता कि चलो भगवान की इच्छा से। अब कोई आता था दंडवत करता था, वो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमको फर्क आएगा कि नहीं, हम जाते तो कोई बोलता प्रभु जी हरे कृष्ण, थोड़ा हमारा मन में मुस्कान, मुख में मुस्कान आ जाता है। लेकिन दूसरा पत्थर दिखाएगा, अभी अभी फेंकने वाला है, आपको मारने वाला है, क्या होगा तुरंत? हमारे जो आचरण में गति फर्क आ जाएगा तुरंत ही हमारा शरीर में। लेकिन सिद्ध पुरुष होता, प्रहलाद महाराज की भी ऐसी स्थिति था, चाहे प्रहलाद हिरण्यकशिपु कुछ भी कहे, कहीं लेके गोद में बैठा लेता था, बेटा सोचकर, और कभी लेकर पहाड़ के ऊपर से फेंकता था, कहाँ? समुद्र। पागल हाथी के पीछे साल फेंक देता था। प्रहलाद महाराज कोई फर्क पड़ता था, चाहे बचपन से बच्चे थे। तो इसलिए वह किसी भी स्थिति पर सिद्ध पुरुष व सिद्ध महात्मा जो महाजन होते हैं, परमहंस स्थिति में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम स्वयं देख सकते हैं हम कौन सा स्थिति पर है अभी। हमें इस स्थिति में है जस्मानद विजते लोको लोकान्मद विजते जज, जो स्वयं दूसरों के उद्वेग नहीं देता, पर दूसरों के द्वारा जो उद्वेग को प्राप्त भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति हरिदास ठाकुर। इसको उद्वेग नहीं था, अपने हरिभजन करते थे, लेकिन लोग जब उनको उद्वेग देने के लिए चाहे, इनको पिटाई भी किए कितना, तो उनको भी फर्क पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार पुरुष के यहाँ पर वर्णन की जा रही है। प्रहलाद महाराज ने देखे और पूछे तो वो बता रहा था कि कैसे प्रहलाद, वो भी कहा कि मैं सबके साथ बातचीत नहीं करता हूँ, लेकिन आपको देखकर मैं समझ गया है कि आप मेरे स्तर पर हो, तो आपको इस बात बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा ही अजगर वृत्ति धारण करके से पड़ा हूं, कुछ करता ही नहीं, बस दिखाई पड़ता कि कुछ नहीं करता है, पड़ा हुआ ऐसे बेकार का आदमी है, कुछ करता नहीं पीता, बस रास्ता में ऐसे पड़ा हुआ, और इतनी मोटे कैसे बन के रहा है? मोटा सोटा बहुत आनंद में प्रसन्न चित्त में। व्यक्ति मोटा कैसे होता है? कैसे मोटा होता है व्यक्ति? तो खाने से मोटा हो जाएगा। खाता सोता मोटा हो जाएगा। चिंता खाए गंडी, कहते बंगाली में नमक खाए हंडी, लूणो खाए हांडी, चिंता खाए गंडी। तो मिट्टी के बर्तन में नमक रख दोगे तो क्या होगा? आस्ते 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 मिट्टी खा जाएगा नमक, आस्ते आस्ते। ऐसे यदि किसी व्यक्ति के मन में सब समय टेंशन रहता है, चिंता रहता है, कई प्रकार की उद्वेग रहता है, तो व्यक्ति जितने खाने पर भी उसके शरीर तगड़ा नहीं बना। जो हमेशा टेंशन में रहेगा तो तगड़ा नहीं होगा, सब समय चिंता करे बहुत कुछ। और पनीर खाने पर भी है, डेली पनीर खाओ, कितने भी खाओ। हमारा भक्ति पुरुष तो महाराज कहते मायापुर में, वो कहते कि मेरे कितना प्रयास करता हूँ थोड़ा मोटा सोटा हो, और हर दिन उनके प्रसाद में पनीर ही रहेगा। वो पनीर खाते, राबड़ी खाते, बहुत कुछ खाते मैंने मोटा होने के लिए, लेकिन कोई नहीं, ऐसा ही देखे उसको कल्पना आए होंगे। बहुत प्रयास करते मोटा होने के लिए, स्वास्थ्य, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, हमेशा चिंता है, टेंशन में, यह करना वो करना वो करना। जब हमेशा टेंशन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी मोटा नहीं बन सकता है।
ये जो सिद्ध पुरुष पड़ा हुआ था कि इसके मन में कोई चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। जो संपूर्ण रूप में सिद्ध व्यक्ति मैंने आत्म सिद्ध है व्यक्ति, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी चेतना संपूर्ण रूप में शरीर से रहित है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सदा प्रसन्न चित्त में रहने वाला व्यक्ति बहुत आसान से मोटा हो जाता है, कोई टेंशन नहीं उसको है? सारे रोग व्याधि भी चिंता के कारण होता है? जितनी चिंता के कारण, जो भगवान के चरण में शरणागत हो रखा हो, शरणागत व्यक्ति है वो कभी सुख नहीं है। भक्ति ठाकुर कहते कि क्योंकि वो जो शरणागत व्यक्ति है वो जानता है कि तुम्ही तो मारी बेजारे के तारे राखी के पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तुम्ही तो राखी बेजारे के तारे मारी के पारे, सकल विधि विधि तुम्ही, सकल विधि विधि तुम्ही, रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत, तब इच्छा बलवान, तब इच्छा बलवान। सब शरणागति में कहते भक्ति ठाकुर है, अवश्य राखी में कृष्ण विश्वास पालन, उसको पूर्ण विश्वास है कृष्ण मेरी रक्षक है, वो क्यों विचलित होगा है? वो जानते हैं भगवान यदि मेरी रक्षक है तो फिर मैं क्या भयभीत रहूंगा। रोगो शोको मृत्यु भय तब इच्छा मत है, ये सारे किस लिए होता हमारे मन में? रोग व्याधि का भी भय। भक्ति ठाकुर कहते ये सभी भी कृष्ण के, जिसको कृष्ण में शरणागत है, मैंने पूर्ण विश्वास नहीं है कृष्ण के चरणारविंद में, इसकी भय से होता पड़ता है। रोगो शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत है, आपकी इच्छा सही होती है। आप यदि किसी को मारना चाहते, संसार में कोई बचा सकता है इसको? किसकी हिम्मत बचाने का? चाहे जयद्रथ को सारी घेर के रहे, सारे महारथी कौन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सालो, कर्ण, सब घिर के रहे कि इसको इनका तक पहुंचना नहीं देंगे। किसको? जयद्रथ को। भगवान चाहते तो जयद्रथ का विनाश हो, ये सब रक्षा कर पाए उसको? नहीं, भागता तो है कि सूर्यास्त हो गया, अभी अर्जुन का प्रतिज्ञा समाप्त हो गया, कहा था कि सूर्यास्त पहले समाप्त करेगा, अभी तो करनी पे अभी सब अग्नि में झांस देगा, आके बस बहुत जोर से आ रहा था, भाग भाग के हंसते हंसते, लेकिन तुरंत ही भगवान कह के देखो सूर्य आ गए वो आकाश में। इसलिए भक्ति ठाकुर उसी में भी कहते कि आपका इच्छा से ही सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश प्रदान करते हैं। तभी इसलिए जो व्यक्ति के मन में ऐसे पूर्ण विश्वास है, कृष्ण के चरण में पूर्ण शरणागत है, तो उसकी भयभीत रहेगा। रोगो शोको मृत्यु इसमें किसी भी इसको भय नहीं होता है। वो जब समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल गुणों के प्रभाव से मैं ऐसे ही भाष जा रहा हूं, कभी इधर है खाचो हाबुडू भाई, मिच्छे मायार वसे जाछो वैसे खाचो हाबुडू भाई। माया के तीनों गुण के द्वारा प्रभाव से भाष जा रहे, इधर उधर जब भटक रहे हो, हाबुडू खा रहे हो, कभी ऊपर को कभी नीचे। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लोगे, तुम अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, तुम कौन हो, आमी कृष्णदास, ये समझ जाओगे, इसको अनुभव कर लोगे, तो फिर आमी कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो दुख नहीं, और दुख नहीं होगा। ये प्रहलाद महाराज है भाई, ये सिद्ध पुरुष जो अवधूत पड़ा हुआ, तो ये स्थिति पर है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता किसी चिंतन में, क्यों चिंता करेंगे? वो संपूर्ण रूप में सिद्ध पुरुष जो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, तो आत्मा का कैसे विनाश हो सकता है? न म्रियते जायते वा कदाचित, भगवद्गीता प्रारंभ से ही कहा गया, एबीसीडी नॉलेज है। लेकिन फिर हम इसको पढ़ते, लेकिन आचरण करना इतने आसान नहीं होता है। इसीलिए एक दृष्टांत दी गई है यहाँ पर, ये प्रहलाद महाराज स्वयं महाजन है, और उन्होंने भ्रमण करते करते ऐसे व्यक्ति को देखे और उसकी उनको पहचाने कि ये व्यक्ति सिद्ध
कौन है? एक सिद्ध महात्मा है, निश्चित रूप पहचान सके। कोई व्यक्ति के अधिकार को हम नहीं पहचान, कनिष्ठ भक्त नहीं पहचान सकता है, इसको देखकर ये कौन सा स्थिति में है, एक कनिष्ठ वैष्णव इसको पहचान नहीं सकता है। लेकिन एक उत्तम अधिकारी को दूसरे उत्तम अधिकारी पहचान सकता है, इस व्यक्ति की स्थिति कैसे है। कम से कम कोई मध्यम अधिकारी की स्थिति पर आने पर थोड़ा आइडिया लगा सकता है, आभास कर सकते हैं हम कैसा ये व्यक्ति कौन सा स्थिति में। लेकिन जो उत्तम स्थिति में है तो सभी को अधिकार क्या है, स्थिति क्या है, उसको पूरा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं उत्तम वैष्णव थे और भ्रमण करते करते अवधूत को देखें तो वो पहचान गए इसकी स्थिति को देखकर, इसके आचरण को देखकर। यदि वो ऐसे अजगर की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन वह इतनी मोटा था और उसके शरीर में मुस्कान था, लेकिन मुख में इसकी मुस्कान देखकर, इनकी तेज को देखकर, इनके आचरण को देख पहचान गए प्रहलाद महाराज की ये व्यक्ति निश्चित रूप में परमहंस स्थिति पर है। इसलिए उन्होंने प्रणाम किए और बड़े नम्रता से उनकी जिज्ञासा किए। और सिद्ध पुरुष ने जो व्यक्ति परमहंस स्थिति पर होता है उसके आचरण कैसे होता है उसके बारे में कहा। जैसे सन्यास की कई स्थिति है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। कुटीचक प्रारंभ से जो रिनाउंस ऑर्डर लेता है व सन्यास आश्रम को स्वीकार करता है, पहले कुछ ही पवित्र स्थान में देखते, तीर्थ स्थान में जाकर छोटा कुटिया बनाकर वहां रहकर अपना भजन करना चाहता है, वहां बैठकर भजन करता है। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वो सोचता है कि अरे भजन तो कर लिया, पढ़ाई कर लिया, शास्त्र जान लिया, प्रचार भी करना चाहिए। प्रचार के बिना कैसे होगा? फिर भ्रमण करता है, अलग अलग स्थान में भ्रमण करके फिर पिचिंग करता है, प्रचार करता है। और फिर आस्ते फिर वो हंस की तरफ दूध पानी मिला हुआ, लेकिन उनमें से क्या चुन लेता है? दूध को चुन लेता है, पानी को छोड़ देता है। सत्संग करता है और सत्संग से दूर रहता है, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। फिर भी उसके बाद वो देखता है ये भक्त है, ये भक्त है। डिस्क्रिमिनेशन करने का उसके पास क्षमता रहता है। और जो दूध को स्वीकार करते वो अच्छे संग में रहता, बुरे संग को त्यागता है। जैसे भक्त ने श्री उपदेशामृत में कहा गया, तो उसी प्रकार वो भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करता, प्रतिकूल को त्यागता है। इसी प्रकार वो आचरण करता है। लेकिन इसके परे भी जो परमहंस स्थिति पर रहता है तो वो फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो किसी भी स्थिति पर रहकर तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। कभी कोई राजा ने इसको इन्वाइट कर लिया अपने घर में और लेकर बहुत अच्छा ऐसी कमरा में बड़े अच्छे बड़े डल्लब गदी में इसको सुलाया, बहुत 56 भोग बनाकर खिलाया, खाया, सोया, बस जड़ भरत जैसे। वो डकात लोग पकड़ लिए इसको रास्ता में, तो जंगल में उनके खेती का गाड़ मैंने इसका चौकीदारी करते थे, पकड़ के लेके काली के पास में बड़े देने के लिए बोले बोले स्नान कराया अच्छा से और खाना बहुत अच्छा दिए खाने के लिए। खा लिए, मना थोड़ी के खाना दे रहे, खा लिया अच्छे से। खाने के बाद बोले ठीक है माँ के पास सामने आओ। बोला अच्छा आदमी है, जो भी बोलते सो हम करता है। तो सिर रख दो, इसे बड़ी काट है, इसका सिर रखो इधर। सिर भी हुआ, रख भी दिए। लेकिन बलि का चढ़ाने वाला जो पुजारी जब खड़े को उठाया, क्या हुआ? उनकी कोई चिंता था ना क्या जरूरत को? सोच रहे थे आप ऐसे करोगे, कोई हम करेंगे ऐसे हैं? लेकिन वो सब खाए पिए आराम से, जो दिए खा पी के आराम से, स्नान भी अच्छे से कि खाना पीना जो भी दिए सो खाना भी खा लिए। खा पी के बस करेंगे, अभी बड़ी माँ के सामने बड़ी कटा देगा। आप तो गर्दन सिर रखो, गर्दन रखो इधर, वो आराम से देखा गले जैसे अपने गर्दन को लग गया। वो भी खड़े को उठाने शुरू कर दिया। पशु के समान व्यवहार बस कुछ नहीं है। इधर जो बाहर जाता है कोई जगह पशु के क्या है, यह आदमी है कि पशु है? जो इधर खा लेता बस फिर सिर रखो, सिर में रख ही देता है। तो भय नहीं है। अभी खड़े को देखकर खड़ा है, अभी काटने वाला है गर्दन को, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं लगती। लेकिन इसको सहन नहीं हुआ। काली है, माता काली जो इसके पास में बड़ी ना, तो वो खड़को जो उठाया था उसी के खड़े को खुड़को को उसके हाथ से छीनकर उसी को पहले भक्त को विश्वास रहता है अवश्य राखिए कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे किसी भी स्थिति पर।
जो कि सिद्ध पुरुष का अर्थ ही पूर्ण शरणागत भक्त, जो संपूर्ण रूप में शरणागत के सारे लक्षण को जीवन में उतार चुका हो। चैतन्य महाप्रभु तो इसीलिए अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए अवतीर्ण हुए हमको ये स्थिति प्राप्त करने कैसे सिखाना है। सिखाए शरणागति भक्तर प्राण, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, जो कि ब्रह्मा और शिवों को भी दुर्लभ है, ऐसा ही कृष्ण के चरण में जो प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने अवतीर्ण हुए। लेकिन हमारे पास में पात्रता है नहीं, तो हम उसको कैसे धारण कर पाएंगे, इसलिए उन्हें सिखा रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, इसलिए शरणागति सिखाए। दैन्य आत्म निवेदन गतृत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण, विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार, जो सिखाए। लेकिन जो व्यक्ति इसी प्रकार शरणागत, संपूर्ण शरणागत हो चुका है, जो गुणों की प्रभाव से संपूर्ण रूप में मुक्त है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, मान अपमान ये तुल्य तुल्य मित्र हरिपक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते, तो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। इसलिए इस प्रकार लक्षण यहाँ पर भी वो जो सिद्ध पुरुष नहीं, प्रहलाद महाराज कह रहा है कि ना हम निंदे च स्तौमी, मैं ना किसी को निंदा करता हूं, ना किसी की प्रशंसा भी करता हूं। स्वभाव विषमन जनन, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो लोगों के स्वभाव अलग अलग होता है, गुणों के प्रभाव से। जो व्यक्ति जिस गुणों के प्रभाव में है उसकी वो ऐसा ही आचरण करता है। लेकिन ये गुणों के प्रभाव से कोई ऐसे आचरण करता है, लेकिन ये व्यक्ति तो स्वयं जीवात्मा भगवान का अंश है। गुणों के प्रभाव से सही उसकी आचरण ऐसे क्षणिक है, यानी कि सब दिन ऐसे जन्म जन्मांतर ही आचरण रहेगा नहीं। अभी गुणों के प्रभाव से थोड़ा ऐसे ही उसके आचरण को बिगड़ा हुआ है। कभी ये स्वभाव अलग अलग होता है लोगों के पास में, और कोई मुझे इसलिए स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, इसलिए मैं भी किसी की स्तुति का निंदा नहीं करता। तुल्य निंदा स्तुति, स्वयं जैसे दूसरे की निंदा स्तुति को समान समझता है, इसी प्रकार वो स्वयं भी किसी की निंदा या स्तुति नहीं करते हैं। सिर्फ सन्यासी को कहा गया कि आचरण कैसे होना चाहिए। सन्यासी बस कोई प्रणाम करता है और कोई सीधे चले जाता है, और कुछ कमेंट देकर चले जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। किसको? सन्यासी कितने लोगों को प्रणाम करे। आप तो कोई अब चलते रास्ते में आप प्रणाम करते रहे, जो देखा प्रणाम करते रहे, तो प्रणाम करते रहेगा सबको। आप तो एक आदमी एक बार प्रणाम करेगा, तो 100 आदमी जाते 100 आदमी प्रणाम करते रहेगा, तो वो प्रणाम करते रहेगा बस। इसलिए सन्यासियों के लिए यदि परम स्थिति में है तो उसको लागू नहीं होता है। वो कभी प्रणाम कर ही सकता, कभी नहीं भी कर सकता। ऐसा ही चल सकता है रास्ते में अपने टेमकेयर की तरफ है। कोई इसको प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्वयं भी किसी की निंदा नहीं करता है, किसी का प्रशंसा नहीं करता है। कोई हमारा मित्र है इसलिए इसका प्रशंसा करेगा, वो बोलेगा आपको कुछ अच्छा बोल दिया तो इसलिए यार बहुत अच्छा आदमी करके इसका पीठ में हाथ टांगता है। ऐसा काम सन्यासी का नहीं है। इसलिए परम स्थिति पर ये कहते कि ना हम निंदन अच्छा स्तोमी, मैं किसी की निंदा करता हूँ ना किसी की स्तुति करता हूँ, दोनों को समान देखता हूँ। कोई मेरी निंदा करता है, कोई मेरी स्तुति करता है, और इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वभाव और विषमन जनन, ये जो व्यक्तियों के स्वभाव से गुणों के प्रभाव से अलग अलग होता है। वो व्यक्ति का आचरण नहीं है, सब इसका गुण का आचरण, गुणों के द्वारा प्रभावित होकर पुरुष गुणों के द्वारा मैंने जो जीवात्मा गुणों के द्वारा प्रभावित होकर ऐसे ही अलग अलग आचरण करता है। लेकिन ये आचरण परमानेंट रहने वाला नहीं है, अभी गुणों के प्रभाव से है, इसलिए इसे आचरण करता है। वो उसको कर्ता नहीं मानता है जीवात्मा को, वो जानता है गुणों के प्रभाव से केवल ऐसे करता है। लेकिन जो कर्ता हम मिति मन्यते, कौन अपने को कर्ता समझता है? अहंकार विमूढ़ात्मा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसलिए वो कहते कि मैं इसलिए जानता हूं कि स्वभाव से वो अलग, गुणों के प्रभाव से व्यक्तियों की स्वभाव से वो अलग अलग होता है, इसलिए मैं किसी की निंदा करता हूं ना किसी का स्तुति करता हूं। मैं क्या चाहता हूं, लेकिन ऐसे निंदा स्तुति नहीं करने पर भी एतेषां श्रेय आशा से मैं उनकी श्रेय और प्रेय कहते हैं, दो शब्द है, श्रेय और
प्रेय किसको कहते हैं? जो भौतिक दृष्टि से हमारा इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने का जो प्राप्त करते हैं उसको कहते प्रेय। लेकिन श्रेय क्या करने? जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना, भगवान के शरणागत हो, बाबा धाम में जाना। तो इसलिए मैं एपेसन श्रेय आशा से, मैं इनके श्रेय की आशा करता हूँ, अर्थात इनको ये आशीर्वाद देता हूँ, कृष्णे मतिरस, तुम्हारे मति भगवान के चरणारविंद में लगी जाए। चाहे मुझे कोई भी मैं देखता हूँ सामने, कोई मुझे पत्थर फेंकता है, कोई मेरी प्रशंसा करता है, कोई मेरा निंदा करता है, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन वरन मैं उनकी ऐसे ही आशा करता हूँ कि तुम्हारे मति भगवान के चरणारविंद में लग जाए, उनके श्रेय की कामना करता हूँ। एतांश से श्रेय आशा से उतोकात्म्य महात्मनि, मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे, अर्थात समझ जाए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इससे कृष्ण से, मैं कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हूं। जीवात्मा ये समझ जाए कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान जैसे गीता में कहते कि मम ही अंश जीवो लोके जीवो भूत, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है। इसलिए अंश का कर्तव्य क्या है? पूर्ण का सेवा करना। अंश का कर्तव्य पूर्ण का सेवा करना। इसीलिए मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूं कि इसको कोई देखता है, मैंने किसी की निंदा स्तुति न करते हुए, लेकिन सभी को मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ की चरण कमल में इसकी मति लगा रहे हैं, या उनके साथ में अपने संबंध को वो समझ सके। ऐसे आशीर्वाद मैं सभी को देता हूं। प्रभुपाद ने श्री तात्पर्य लेते कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। तो भगवान ने शास्त्र के सारांश यही है कि वेदैश्च सर्वैरहम् अविवेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये रहस्य को एक परमहंस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, सिद्ध पुरुष जानता है, इसलिए वो स्वयं जो आचरण करता है उसी स्थिति में आने के लिए दूसरों को भी आशीर्वाद देते रहता है कि वो भी इसको भगवान की इसी प्रकार शुद्ध भक्त बन सके, इसलिए उनको भी आशीर्वाद देते रहता है। वो जानता है कि विभिन्न स्वभाव के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण कभी व्यक्ति को ऊपर उठाए जाते हैं और कभी नीचे गिराया दिया जाता है, किंतु वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। कि कभी पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग में चले जाता है और पाप कर्म करके नीचे आ जाता है। सतगुण रजगुण तमगुण के प्रभाव रहकर भिन्न भिन्न जोनियों में भ्रमण करता है, लेकिन ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं। उसको पता है कि मुझे देवता बन के अमृत पान करना, ये भी मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं, या सूअर बनकर क्या खाना, ड्रेन का अंदर मुख डालकर वहां से कीचड़ खाना, गंदगी खाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, वो जानते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए एक सिद्ध पुरुष इसको जानता है, और जो संत पुरुष तथाकथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता है। यही भालो यही मंद सभी मनोधर्म, जैसे मन का धर्म, ये अच्छा है बुरा है, पुण्य कर्म या पाप कर्म ये दोनों भक्त नहीं करते हैं। ये कहते कि दोनों ही त्यागने का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी कहा करते कि ड्राई स्टूल एंड क्या है, लिक्विड स्टूल। स्टूल ही स्टूल होता है किसी भी स्थिति पर। ये नहीं कि हम जो इंद्रिय तृप्ति के साधन स्वर्ग में जाकर इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर लेंगे बहुत होगा तो वह अच्छा है, यदि हम इंद्रिय तृप्ति साधना प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग जोनि में चले जाते, निम्न जोनि में चले जाते, वो बुरा है। ऐसा नहीं, किसी भी स्थिति पर ये इस प्रकृति का ही स्वभाव है। उस स्वर्ग का जोनि में रहकर भी वो अपने को बड़ा सुखी समझता है कि नहीं? वो दुखी मानता है, कभी उसको दुखी में समझता है वो कभी नहीं। वो इंद्र स्वर्ग छोड़कर भी स्वर्ग बन गया था, बना था कि नहीं? एक बार अभिशाप दिए थे इसको दुर्वासा ने, स्वर्ग बन गया, लेकिन वो सोचता था मैं को अमृत पान कर रहा था कितना अच्छा था, अभी ड्रेन में कीचड़ खा रहा अच्छा नहीं, ये सोच रहे नहीं। प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि जिस स्थिति में जो रहता है तो उसको ऐसा ही भावना में ला देता कि वो सोचता कि मैं बहुत आनंद में। हम सोचते कि वो सुखी है, इंद्र बहुत अच्छा है, अमृत पान कर रहा है, लेकिन और स्वर्ग
कीचड़ खा रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वही इंद्र जब सुअर बन जाता तो वो सोचते कि नहीं, यही अच्छा है, कितना सुंदर मेरी मोटी पत्नी है और 15-15 बच्चे हैं, पुत्री बोल रहे हैं, अरे वहां कितना टेंशन है स्वर्ग में, अरे कितना टेंशन है क्या। तो इसलिए परम स्थिति में जो संत है उसको समझते हैं स्थिति को, उनको कुछ फर्क नहीं। कोई पुण्यात्मा पुण्य कर्म करके सत्वगुण में आकर देव देवता की पूजन करके स्वर्ग में चले जाता, बा कोई तमगुण की अधीन प्रभाव से आकर कोई नीचे निम्न पशु जोनि में चले जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जानता है कि भक्त को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, पुण्य कर्म करना और पाप कर्म करना वो भक्त का काम नहीं है। भक्त क्या करता है, केवल भक्ति करता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण की परे विशुद्ध सत्व की स्थिति पर आकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाता है, अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसी प्रकार वो कभी कभी बाह्य रूप से ऐसे पड़ा रहता दिखाई पड़ता, कुछ नहीं करता है, लेकिन इसी चौथा अध्याय में भगवान कहे कि कर्मण्य अकर्मण्य ज पश्यत अकर्मण्य च कर्मणि स बुद्धिमान मनुष्य। तो वो बुद्धिमान मनुष्य जो कर्म करता हुआ व्यक्ति की अंदर में क्या देखता है, अकर्म को देखता है, और अकर्म के अंदर में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है। बाहर से परमांश व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता है, लेकिन वो अंतकरण में सदा कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है। इसके मत किसमें लगा हुआ है, समाधिस्थ है, भगवान के नाम गुण लीला, भगवान के रूप गुण लीला चिंतन में तल्लीन रहता है। इसीलिए तो उसको बाह्य ज्ञान से कोई फर्क नहीं, बाह्य आचरण बाह्य उस क्रियाएं उसको विचलित नहीं कर सकता। और इसी प्रकार कोई अकर्म के मध्य में कर्म करते हुए देखता है, कर्म के बीच में भी अकर्म को देखता है। सब प्रकार का कर्म करते हुए भी व्यक्ति को समझा जाता कि कुछ भी नहीं करता है। कैसे? सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। प्रभुपाद जी ने कहे, जूम में क्लास दिए, बात कक्षा कहे कि प्रकृति में जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त है, तो वो सिर्फ 24 घंटे कृष्ण के चिंतन में, चांटिंग एंड हियरिंग अबाउट कृष्ण, चांटिंग हियरिंग रिमेंबरिंग कृष्ण, उसके और दूसरे कुछ एक्टिविटी नहीं रहती। तो फिर वो आकर रूम में क्या करते थे, कमरे में पहुंच गए, सेक्रेटरी आ गया, बोला कि यहाँ से फोन आया, इधर फोन आया, इतने लेटर आया, तो सेक्रेटरी बैठा कर सब लेटर के आंसर देने के लिए डिक्टेट किए। फोन कहीं से लॉस एंजल्स से फोन आ गया, तो फोन उठा रहे थे, कहीं से लोगों से बातचीत करते थे। वही कमांडर की कंप्लेंट था, ये ब्रह्मचर्य से उद्धत है, मानता नहीं किसको, उसको डांटते थे। और कोई कहते थे कि बहुत अच्छा सेवा करता है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रॉपर जैसे प्रशंसा करता है, अच्छा थे। लेकिन वो कक्षा में कहे थे क्या, जो भक्त होता क्या करता, 24 घंटा भगवान श्रवण कीर्तन स्मरण में लगा रहता। तो यहाँ पर कक्षा में एक लाइफ मेंबर बैठे थे, पीएल सेठी बैठे थे, वो उनको पता नहीं कैसे, तो वो आकर रूम में देख रहे थे, 2 घंटे बैठे हुए पुणे में देख रहे, 2 घंटे की जगह से प्रभुपाद में भिन्न भिन्न कार्य में व्यस्त रहे। तो बोले कैसा प्रभुपाद, आप अभी वो बैठे सब चला गया, प्रभुपाद ने सेक्रेटरी सबको आउट किया, बोला नो मैंने अभी प्रभुपाद ब्रेकफास्ट नहीं है, अभी लिए नहीं, अभी तक चलो बाहर, अभी प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट चलाना है। लेकिन ये बैठे थे, मैंने प्रभुपाद उनकी तरफ देखे, मुस्कुराए, कहे कि क्या आपको सेठी जी आपको कुछ बोलना है, आप बैठे हो। सेक्रेटरी कहे इनको रहने दो, कुछ बोलना चाहते पूछे। तो कहे हाँ, अभी आपने क्लास दिया, कहा कि जो सिद्ध पुरुष होते, सिद्ध महात्मा होते, भगवान के महान भक्त होते हैं, तो 24 घंटा क्या करते, श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे रहते, उनकी कोई दूसरा एक्टिविटी काम नहीं रहता। लेकिन आपको तो हम समझते कि आप उसी कैटेगरी के हो, एक शुद्ध भक्त हो, श्रवण माने, लेकिन आप रूम में बैठा में इतने समय देख रहे, आप कई प्रकार ये क्या करे, कहीं फोन में बात कर रहे, किसको गाली दे रहे, किसको डांट रहे, किसको प्रशंसा कर रहे हैं, कितने लोगों को कितनी प्रकार के काम, और डिक्टेट कर रहे, लेटर लिखा रहे हैं, क्या क्या मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से। लेकिन आप फिर श्रवण कीर्तन कैसे कर रहे हैं 24 घंटे?
कर्मण्य अकर्मण्य जह पश्य, वो कर्म देखते बाहर रूप से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तुमने पियर सेठी को बोले कि थोड़ा पीछे हो। गिरिराज स्वामी एक बार कहते थे स्टोरी, बोले थोड़ा मेरे यहाँ कान रखो। कहाँ? पीठ में, मेरे दोनों के यहाँ कान रखो। पियर सेठी वहाँ कान रखे। प्रभुपाद तब भी कुछ लिख रहे थे डेस्क में। प्रभुपाद मुख में मुस्कान था, लिख रहे थे, और वो पियर सेठी क्या सुन रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब प्रभुपाद का टेप चलाते हुए देखे, जब टेप चलाते थे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका आवाज सुना तो वो उनकी लिख रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, क्या प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे, वो अपना दिखा रहे कुछ लिख रहे हैं। ऐसा 2-4 बार, कई बार फिर देखता है, फिर ऐसे होते तो समझ गया, फिर सामने आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा। कर्मण्य अकर्मण्य जह पश्य, इसलिए गहना कर्मणा गति। भक्तों की आचरण को, सिद्ध पुरुष के आचरण को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो सिद्ध, जो उसी स्तर पर रहने वाला परमहंस प्रहलाद महाराज जैसे थे, तो उन्होंने पहचाने इसको। यह अजगर वृद्धि में पड़ा हुआ था मार्ग पर, लेकिन बहुत तगड़ा था, मुख में मुस्कान था। इनके शरीर के तेज को देखकर, इनके आचरण गतिविधि को देखकर प्रहलाद महाराज पहचान गए। असिद्ध पुरुष को जब पूछे तो वो जानते हुए भी कि प्रहलाद महाराज सब पता है, तो सिद्ध पुरुष भी कहा मैं जानता हूँ, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जिज्ञासा करनी है दूसरों के हित के लिए है। दूसरों को ज्ञान होना चाहिए कि एक सिद्ध आचरण, सिद्ध पुरुष का आचरण कैसे होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे होता है। इसलिए सिद्ध पुरुष तथाकथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रयुक्त वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, कोई प्रश्न है? माइक। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे आपने बताया कि ना वो प्रशंसा करते हैं ना निंदा करते हैं किसी भी कार्य की। तो साधारणतः हम सुनते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो निंदा नहीं करते, परंतु थोड़ा सा भी गुण होता है उसको पूरा फैन करते हैं, स्पिरिट करते हैं। तो इसको कैसे समझे कि वो प्रशंसा भी नहीं करते? तो इसलिए हंस की स्थिति पर है। वो कौन सा स्थिति में है? हंस की स्थिति पर। हंस की स्थिति में व्यक्ति मधुमक्खी की तरह होता है, बा अच्छे गुण को मैंने मधु लेता है, बा जैसे पानी और क्या मिला हुआ दूध, उसमें से क्या पीता है? दूध को पानी छोड़ देता है। वो फिर डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष जो परमहंस स्थिति पर है, ये सब तो परे। परमहंस जो होता है उसको कोई फर्क नहीं, उत्तम बद्ध वैष्णव शत्रु मित्र कुछ भी देखता नहीं, उसको चोर और संत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके आचरण सबके लिए, सभी के हिताकांक्षी रहता है, वो भेद नहीं देख पाता है। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु में क्या अंतर है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो लादना कि सभी कृष्ण की भक्त, वो सोचता है कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और ड्रामा चल रहा है। इसलिए अपने स्थिति पर रहकर वो सदा क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन फिर भी सद्गुरु के निर्देशन की पालन करते हुए उसको मध्यम स्थिति के आकर प्रचार करना पड़ता है। प्रचार कैसे? शास्त्र का आधार पर प्रचार करना किसके काम है? मध्यम अधिकारी के काम है। लेकिन फिर भी सारा जगत की कल्याण करने के लिए कभी कभी सिद्ध जो उत्तम वैष्णव भी प्रचार कार्य मध्यम स्थिति के सेवा को स्वीकार करके प्रचार करते हैं। इनकी यही पहचान है कि यदि कोई उत्तम वैष्णव मध्यम स्थिति में आकर प्रचार करता है तो वो अकेले ही पूरा विश्व में प्रचार कर सकता है। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। लेकिन उनके मुख्य काम नहीं है प्रचार करना। कभी वो प्रचार कर भी सकते, लेकिन यदि गुरु का आदेश है, यदि नहीं है तो अपने भजन भी कर सकते। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की तरह बस भजन करते हैं। उनका आदेश नहीं था कि प्रचार करें, प्रभुपाद जी का आदेश था उनके गुरु का। किसके? भक्तियान सर्वोत्थान ठाकुर का, इसलिए प्रचार करता था।
इसलिए प्रचार का उत्तम अधिकारी वैष्णव के मुख्य काम प्रचार करना नहीं है, तो गुरु आदेश पर निर्भर करता है। उनके पूर्ववर्ती आचार्य ने निर्देशन किया है उसके प्रति है। तो इसलिए गुरु का जैसे गोस्वामी लोग थे, गुरु दास बाबा जी महाराज रहे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते रहे अपने, लेकिन इनके आदेश नहीं था, उनकी परंपरा से, उनके सदगुरु से आदेश नहीं था कि प्रचार करने का, इसलिए वो काम करते थे। प्रभुपाद जी को पार्टिकुलर आदेश हुआ, किसके? उनकी गुरु महाराज की, पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का, इसलिए उन प्रचार का जो गुरु आदेश को फॉलो करते हुए प्रचार में लगे रहे। लेकिन परमहंस स्थिति में जो रहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए किसी की निंदा प्रशंसा चुगली इसमें कुछ भेद नहीं पड़ता, इसलिए उनकी परिस्थिति का संत की उदाहरण दी गई ऋषभदेव पंचम स्कंद में, और यहाँ पर ये सिद्ध पुरुष का उदाहरण दी जा रही प्रहलाद महाराज, उसको इंटरव्यू कर रहे हैं तो बता रहा है क्या लक्षण है। लेकिन इस स्थिति में इतनी आसान से नहीं है आना, इतना आसान नहीं है, बहुत उच्च स्थिति में है। हम कह सकते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, पढ़ लिए गीता समझ गए, लेकिन इसको आचरण करना इतना आसान है? एक थप्पड़ लगेगा तो विचलित हो जाते हैं। ऐसा है कि हरिदास ठाकुर है ना, क्या 22 बाजार में पिटाई करने पर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़े। तो इसलिए यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष का आचरण कहने की संन्यास आश्रम के विशेष में अध्ययन सन्यासियों के लिए निर्देशन है, लेकिन टॉप मोस्ट आश्रम जो है पूरे परमहंस स्थिति पर जो पहुंच गया, तो परमहंस संत की एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, उसके आचरण कैसे होता है? लेकिन वो स्थिति इतनी आसान नहीं है। लेकिन आप ऐसे परमहंस नहीं बनने का, प्रचार छोड़ देने का, अजगर पड़ जाए ऐसे रास्ता में पड़ा रहोगे, जो मिलेगा खाएगा। संभव है? बोलो, जो मिलेगा ऐसे पड़ा रहूंगा, जो मिलेगा खाएगा, जो पहने आपको कोई कपड़ा दिया था पहनेगा, नहीं दिया था ऐसे पड़ा रहूंगा, ऐसे हो सकता कभी? ठंडी गर्मी है, मात्रा स्पर्श कौनते शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइने नित्यम तुम तितिक्ष भारत, सहन करना सब कुछ संभव है। इसलिए वो स्थिति बहुत है, बहुत उच्च स्थिति। लेकिन हम कम से कम हंस तक तो जाए, परमहंस बनना और थोड़ा, लेकिन हंस स्थिति में आने पर कम से कम क्या डिस्क्रिमिनेशन करना, दूध को छोड़ पीना और पानी को छोड़ देना, मधु लेना गंध के नहीं, मधुमक्खी का व्यवहार नहीं करके मधुमक्खी का व्यवहार करना, सबसे मधु अच्छा गुण को देखना। लेकिन परम स्थिति पर उसको जो फर्क नहीं पड़ता, वो सभी के कल्याण चिंतन करता है। यो रे भाग वेद विषय, सबके वेद विषय बनकर रहा, सभी के हिताकांक्षी रहता है, सभी को आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे मति भगवान के चरण में लग जाए बस। हाँ महाराज, भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव से 11वें स्कंद में यही चीज बताते हैं, बोलते हैं किसी की निंदा या फिर किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए, द्वंद्वों से निंदा या फिर स्तुति नहीं करनी चाहिए, द्वंद्वों से बचने का ये काफी सरल तरीका है। तो इसको कैसे ये समझा नहीं आपका प्रश्न? भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव गीता में उद्धव से कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी की स्तुति करनी चाहिए। तो वही तो ये कह रहे हैं, श्लोक में तो वही कह रहे हैं, श्लोक तो वही कह रहे हैं ना। तो हमें क्या कह रहे हैं? ना निंदे अच्छा स्तोमी, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, किसकी स्तुति भी नहीं। वैसे हमें भी करना चाहिए। तो आप उस स्थिति में आओगे तो आप परमहंस से बन जाओगे तभी ना। अभी इसका इमिटेशन मत करो, है? आपको इमिटेशन नहीं कर सकते, इमिटेशन कर पाओगे? इमिटेशन नहीं, कम से कम हंस बनो, फिर परमहंस बनने का कोशिश करोगे। पहले हंस का स्थिति इसलिए होगी, है? परमहंस का आचरण हम नहीं कर सकते, तुरंत रात इमिटेशन नहीं कर सकते। आप ऐसे कहीं लोग कहीं पागल है, वो जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या वो सांप खिलाने वाला डिब्डी बजा रहा था, तो वो भाव में नृत्य करने लगे, तो दूसरा ही सोचा क्या अरे वो भी कच्चा बैठ के आ गए हरिदास ठाकुर के साथ इमिटेशन करने लगा, क्या हुआ? है ना पिटाई, सारे लोग लगाए थप्पड़ इसको,
एक इतना पिटाई, इसका पर थप्पड़ लगा 1000 लोग पिटाई की उसको कि इमिटेशन करने, महाभागवत वैष्णव को, परमहंस को जब आप इमिटेशन करोगे हालत यही होगा। समझ? कोई गाय सोचेगा नहीं, कोई सुअर सोचेगा कि मैं गाय बन जाऊंगा, संभव है? सुअर सोचेगा कि मैं व्रत रखूंगा, अभी से तट्टी पट्टी खाना छोड़ दूंगा, गंगा के किनारे में जाकर गंगा मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करूंगा गंगा जल में डेली, और सब ऐसे कितने भी प्रयास करने पर भी ये उस सुअर का शरीर में जब तक है उसको लोग सुअर ही कहेंगे, नहीं होगा है? इसलिए हम इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन अभी जिस स्थिति में है उससे फिर आस्ते आस्ते गुरु निर्देशन में हंस का स्थिति पर आने से तो बहुत वायर है, हंस भी पहन जाए कम से कम, वो अच्छे को स्वीकार करे बुरे को त्याग करे, लेकिन परमहंस और हायर स्टेज है, ऐसे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं संसार में, परमहंस लोग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते। महाराज ये जो श्लोक है इसे कनिष्ठ लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो ये जो श्लोक है इसे कनिष्ठ लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? मतलब अब जानना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य तो ये है, लेकिन ये बहुत हायर है? अभी मैं कहाँ पर हूँ? पहले परमहंस के पहले क्या है? अन्य स्तर से हुए है ना। परमहंस कौन सा स्तर में? जो प्रेमी भक्त है, जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है। अभी हम तो कहाँ पर है? साधक का स्तर बता गया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ ही निवृत्ति नहीं है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, जो प्रेम प्राप्त कर चुका है, जो भगवान चरण में प्रेम प्राप्त कर चुका है, जिसको दिन रात कृष्ण में तल्लीन रहता है, उसको कुछ संसार में लेना देना नहीं रहता, वो संसार को नहीं देखता है। स्थावर जंग में देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट दैव स्मृति, तो वो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन ये जंपिंग नहीं कर सकते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फॉलो तो इमिटेट नहीं कर सकते। आप जानना ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। हमारे जीवन का ये लक्ष्य है स्थिति में आना, लेकिन इमिटेशन हम नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति को जानते हुए हम स्टेप स्टेप जाने के लिए प्रयास कोशिश करें। अभी पहले हमारा अनर्थ को समाप्त करें, हमारा अनर्थ है इनको पहले समाप्त करने के लिए चाहें महाराज। और मतलब डेली जो डे टू डे लाइफ है उसमें ये मतलब मेरा ऐसा होता है कि ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर केवल परमहंस वैष्णव का लक्षण क्या है बताया जा रहा है। जो परमहंस है उनके आचरण में ये लक्षण दिखाई पड़ता है। तो आप परमहंस है नहीं ना? नहीं वो तो है नहीं हूँ, वो बात नहीं करो। मैं ऐसे करो कि यहाँ से जैसे कहा है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, तो हमारे लेवल पे भी कुछ तो उसके लिए इसको इमिटेशन मत करो। आपको ये श्लोक का फॉलो करना नहीं, आपको जानना है कि परमहंस स्थिति की कैसे लक्षण होता है। आप इमिटेशन नहीं कर सकते, फॉलो करना है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा को फॉलो करो। प्रहलाद महाराज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, इधर वो इंटरव्यू ले रहे, परमहंस स्थिति में रहने वाला एक वैष्णव से इंटरव्यू ले रहे, उनका आचरण के साथ क्यों ऐसे करते, क्या है वो बता रहे। लेकिन हमारा काम है उसको इमिटेशन नहीं करना, वरन वही प्रहलाद महाराज जो शिक्षा हमको दिए उसको फॉलो करना है। ठीक है? अनुकरण और अनुसरण दोनों में अंतर होता है। वो जैसे करना मैं ऐसे ही करूंगा, ये अनुकरण कहते हैं। अनुसरण वो जैसे हमको शिक्षा दिए ऐसे करना। हमारी स्थिति जानकर महाजन लोग हमको शिक्षा भी दिए हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षा इतनी सुंदर शिक्षा, यही सप्तम स्कंद में पिछले दिया, तो उसकी फॉलो कीजिए हैं। लेकिन ये तो बहुत हायर स्टेज है, लेकिन जानना चाहिए कि लक्ष्य ऐसे ही इतनी ऊपर जाना है हम, लेकिन हमें है कहाँ होगी। और हम ये रात रात इसकी इमिटेशन नहीं करते। इमिटेशन करेंगे तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। कोई रात हरिदास ठाकुर नहीं बन सकता है, रातादास इस रात ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा अनुसरदेव नहीं बन सकता है। ठीक है? इसी के लिए इसलिए छोड़ छाड़ के पूरा राधा को पहुंचना कितना डेंजरस है जानना चाहिए, इतना आसान नहीं है। ये हमारी स्थिति को समझें और फिर महाजनों के मार्गानुसरण करें, उन्हें जैसे शिक्षा दे रहे हैं उसको फॉलो करें। ओके, ठीक है। एक्चुअली महाराज एक ही सेकंड, मुझे थोड़ा फिर मेरी गलती है होगी पूछने में। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।